डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ या कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है 2-4 गो सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए। 2017 में जो चूक हुई थी उस चूक को ठीक करने का वक्त है, और जब आर पार की बात हो ना तो एक मुश्त निर्णय लेने की जरूरत होती है। और अगर एक मुश्त निर्णय लीजिएगा, अगर 2 तरह के वोट में आप किसके साथ हैं इसका फैसला अगर आप एक मन से कीजिएगा तो मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूं कि दुनिया का कोई सूटकेस ऐसा नहीं है जो आपकी चुनी हुई सरकार को खरीद ले, आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा दे। जब दिल देना हो ना तो मन से दीजिए, जब समर्थन करना हो ना तो मन से कीजिए, इतना जोर से कीजिए, इतना दबा के कीजिए कि फिर आपकी जीत की ललकार पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में हो। इसीलिए आप फैसला लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सकारात्मक प्रचार लेकर के आपके बीच में आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहती है। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम 2017 में भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, हम 2022 में भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और 2022 में अगर गुजरात की जनता किसी इत उत में नहीं फंसती है, अगर किसी दुविधा का शिकार नहीं होती है, और गुजरात के लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन परंपराओं को समेटे हुए नए स्वाद के साथ जो परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो हमने जो 8 वचन लिया है कि 4 लाख मुआवजा मिलेगा जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, 10 लाख का इलाज मुफ्त होगा, जो मेजर बीमारी है उसका इलाज मुफ्त होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं उसको परमानेंट किया जाएगा, होल पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा, किसानों को उनके फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। इन सवालों को हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पहली बार बड़ोदरा आया हूं, और बड़ोदरा आकर के मुझे इतना सुख का अनुभूति हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तीर्थ स्थान पे आया हूं, क्योंकि ये वो धरती है जहां से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिया गया था। तो एक बार फिर से बड़ोदरा की जनता को नमस्कार करते हुए डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ या कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है 2-4 गो सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए। 2017 में
जो चूक हुई थी उस चूक को ठीक करने का वक्त है। और जब आर पार की बात हो ना तो एक मुश्त निर्णय लेने की जरूरत होती है। और अगर एक मुश्त निर्णय लीजिएगा, अगर दो तरह के वोट में आप किसके साथ हैं इसका फैसला अगर आप एक मन से कीजिएगा तो मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूं कि दुनिया का कोई सूटकेस ऐसा नहीं है जो आपकी चुनी हुई सरकार को खरीद ले, आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा दे। जब दिल देना हो ना तो मन से दीजिए, जब समर्थन करना हो ना तो मन से कीजिए, इतना जोर से कीजिए, इतना दबा के कीजिए कि फिर आपकी जीत की ललकार पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में हो। इसीलिए आप फैसला लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सकारात्मक प्रचार लेकर के आपके बीच में आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहती है। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम 2017 में भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, हम 2022 में भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और 2022 में अगर गुजरात की जनता किसी इत उत में नहीं फंसती है, अगर किसी दुविधा का शिकार नहीं होती है और गुजरात के लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन परंपराओं को समेटे हुए नए स्वाद के साथ जो परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो हमने जो 8 वचन लिया है कि 4 लाख मुआवजा मिलेगा जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, 10 लाख का इलाज मुफ्त होगा, जो मेजर बीमारी है उसका इलाज मुफ्त होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं उसको परमानेंट किया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा, किसानों को उनके फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। इन सवालों को हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पहली बार बड़ोदरा आया हूं और बड़ोदरा आकर के मुझे इतना सुख का अनुभूति हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तीर्थ स्थान पे आया हूं, क्योंकि ये वो धरती है जहां से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिया गया था। तो एक बार फिर से बड़ोदरा की जनता को नमस्कार करते हुए डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है 2-4 गो सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है।